नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में सपनों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फिर इसका एक सेंटेंस भी देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसको हम हिंदी में पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल कहते हैं। निश्चित अनिश्चित काल भी कह सकते हैं, या पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक, हिंदी में हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन। तो पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं समय के साथ। वाक्य में समय भी दिया हुआ होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होंगे। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पहले पढ़ा है, उसमें भी यही था कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिलेंगे। लेकिन इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें साथ में समय भी दिया होगा। ये शब्द तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में समय भी दिया होगा। समय के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या करना है। लेकिन वाक्य में साथ में समय भी दिया होगा, समय के साथ ही शब्द आएंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, इस टेंस में एक सहायक क्रिया होती है, हैड बीन।
इस टेंस की एक ही सहायक क्रिया है हैड बीन, जो सभी कर्ता के साथ प्रयोग की जाती है। इसमें एक ही सहायक क्रिया होगी जो सभी कर्ताओं के साथ लगाएंगे। समय के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। ठीक, समय के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसको भी हम 6 सेंटेंसों में पढ़ेंगे। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहेंगे। सकारात्मक वाक्य। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हम इस वाले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। जिन वाक्यों में कर्ता कर्म मुख्य क्रिया आदि हो, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जिन वाक्यों में कर्ता कर्म और मुख्य क्रिया हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। ठीक, तो पहला नियम है हमारा कि सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन लगाते हैं। दूसरी हमारा जो नियम है, सेकेंड रूल है, वो है कि मुख्य क्रिया कंटिन्यूअस टेंस है तो मुख्य क्रिया में हम ING लगाएंगे। ING लगाते हैं। थर्ड नियम में हमारा समय के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। ठीक, समय के लिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस फॉर कहाँ लगाएंगे? जब वाक्य में हमें निश्चित समय दिया हुआ होगा। जब वाक्य में निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे। जब वाक्य में अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। लास्ट में हम सिंस और फॉर कैसे और लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, उसके लिए हम एक आपको फॉर्मूला बताएंगे। वो फॉर्मूला याद कर लेना, तो सिंस फॉर लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं, इनके वाक्यों को कैसे बनाएंगे, है ना। सूत्र को इंग्लिश में हम फॉर्मूला बोलते हैं।
ठीक, तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। उसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। उसके बाद लिखना हमें मेन वर्ब। मेन यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट के बाद लिखना हमें सिंस या फॉर। उसके बाद लिखना है टाइम। टाइम को हिंदी में हम समय बोलते हैं। उसके बाद लिखना है अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। ठीक, अब हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए टेंस। उदाहरण, उदाहरण को इंग्लिश में हम एग्जाम्पल बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम बचपन से तैरना सीख रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सीता सोमवार से पुस्तक पढ़ रही थी। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, वह एक घंटे से मैच देख रहा था। ये हमारे वाक्य हो गए। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट कर्ता। तो कर्ता है हमारा तुम, तो लिखेंगे यू। फिर लिखना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन। हैड बीन। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया है सीखना, तो होगा लर्निंग। लर्निंग LEAN। मुख्य क्रिया में ING। मुख्य क्रिया में ING। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट। सीख रहा है क्या, स्विंग। स्विंग। फिर लिखना है सिंस या फॉर। बचपन से एक निश्चित समय है, तो हम लिखेंगे सिंस। उसके बाद लिखना है समय। समय क्या है, बचपन, तो होगा चाइल्डहुड। ठीक, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। सेकेंड ट्रांसलेशन में पहले हमें लिखना है कर्ता। कर्ता है हमारा सीता। सीता सब्जेक्ट है सीता। उसके बाद लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है हमारी पढ़ना, तो होगा रीड। READ। मुख्य क्रिया में ING, तो होगा रीडिंग। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट, पढ़ रही है क्या, पुस्तक यानी बुक। उसके बाद लिखना है सिंस या फॉर। तो सोमवार से एक निश्चित समय है,
तो आएगा सिंस। उसके बाद आएगा टाइम है सोमवार, तो आएगा मंडे। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है हमारा, पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मुख्य क्रिया है देखना तो होगा वॉच CH, मुख्य क्रिया में ING, देख रहा है क्या मैच MACH मैच। उसके बाद सिंस या फॉर, तो 1 घंटा अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर 1 आवर। ठीक। तुम बचपन से तैरना सीख रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग टू स्विम सिंस चाइल्डहुड। सीता सोमवार से पुस्तक पढ़ रही थी। सीता हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। वह 1 घंटे से मैच देख रहा था। ही हैड बीन वॉचिंग मैच फॉर 1 आवर्स। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।